अत्यंत प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है द अमृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 50 इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम दोस्तों क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है आपका, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगरतला। क्या है दोस्तों? अगरतला कहाँ की राजधानी है? त्रिपुरा की। अगला प्रश्न है आपका, हेपेटाइटिस बी किस प्रकार का रोग है? तो हेपेटाइटिस बी दोस्तों किस प्रकार का रोग हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु जनित रोग है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो रोग होते हैं जीवाणु, कवक, फफूंद और दोस्तों ये क्या होते हैं, इस प्रकार से रोग होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी क्या है? विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है आपका, सांची का स्तूप दोस्तों कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और आपको जिला कमेंट करके बताना है कि सांची के स्तूप का जो किस जिले में है एवं इसका निर्माण किसने करवाया था। कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक टेस्ट जरूर परचेस करना चाहिए, जिसमें 12,000 मॉक टेस्ट रहेंगे, जिसमें दोस्तों आपके SC MTS सबके प्रश्न रहेंगे और रेलवे ग्रुप डी, NTPC सभी के आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ये प्रश्न की संख्या नहीं है, यहाँ पर ये मॉक टेस्टों की संख्या है। यहाँ पर लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सब कुछ यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। मात्र 549 एक घंटा दोस्तों यहाँ पर क्या बरका है? 400 रुपये में ये ऑफर बरका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका 30% ऑफ होने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, ये आपका दोस्तों ये आपका NTPC के लिए रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अटल सुरंग की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो अटल सुरंग की लंबाई दोस्तों 9.02 किलोमीटर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये प्रश्न रहेगा आपके लिए कि ये कहां पर टेस्ट देने को मिलेगा। तो ये टेस्ट दोस्तों आपको द अमृत एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आप ये टेस्ट दे सकते हैं। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, RTI अधिनियम भारत में कब बनाया गया? तो ये कब बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना कब आरंभ की गई? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना दोस्तों कब आरंभ की गई? तो ये आरंभ की गई थी 2015 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। DRDO का मुख्यालय कहां पर है? DRDO का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नई दिल्ली में यह मुख्यालय है। अगला प्रश्न है आपका, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, संविधान का प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो संविधान के प्रथम संशोधन की बात की जाए तो ये कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर है दोस्तों? पेरिस में। अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत पुरानी पार्टी है और इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1885 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी का पहला आंदोलन कहां चलाया गया था? गांधी जी का पहला आंदोलन दोस्तों कहां पर चलाया गया था? ऑप्शन बी, चंपारण में चलाया गया था। कहां पर? चंपारण में। अगला प्रश्न है आपका, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो यह 1946 में आया था। कब आया था? सन 1946 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक नृत्य श्रृंगार मतलब लोक नृत्य है जो धांगर किस राज्य में प्रचलित है? धांगर किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, गोवा में प्रचलित है। अगला प्रश्न है आपका, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया हैं, उनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थिम्पू। क्या है दोस्तों? भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। अगला प्रश्न है आपका,
बाबर के पिता का नाम क्या था? ये आपको कमेंट करके बताना है। कोई सीरियस ज्यादा प्रश्न नहीं है दोस्तों, और ये पूछा जाए या ना पूछा जाए इसका सबको पता होगा, लेकिन दोस्तों ऐसे प्रश्न है। इतिहास हमारे लिए सिर्फ यही पढ़ाता है कि बाबर कहाँ से आया था, ये आया था। और जो हमारे क्रांतिकारी हैं जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई और जैसे कि महाराजा छत्रपति शिवाजी, संभाजी, इनके बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है और रेलवे द्वारा ये प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमारे भारत का जो हमारे वीर सपूत हैं कहीं कहीं ना कहीं उनके बारे में भी ये प्रश्न जरूर आने चाहिए। ठीक है, तो ये कमेंट करके आंसर बता देना। ठीक है, ज्यादा सीरियस नहीं लेते इस क्वेश्चन को। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, चेन्नई नार्सी टनल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह की बात की जाए तो दोस्तों यह हुआ था 1921 ईस्वी में, यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, हवा महल किस राज्य में स्थित है? तो हवा महल की बात की जाए दोस्तों तो यह किस राज्य में है? राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में? राजस्थान में। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो मशीन गन की जब बात की जाए तो मशीन गन का आविष्कार दोस्तों जेम्स पकल ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध दोस्तों किस नदी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? तो कंप्यूटर की भाषा दोस्तों क्या होती है? बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। HTML ये प्रोग्रामिंग भाषा है, जावा भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन बाइनरी जो कंप्यूटर की भाषा है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजुला कड़फिसस। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है आपका 28वां प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा जब उत्पादित की जाती है तो आवश्यक तत्व यूरेनियम होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे 50 प्रश्न जरूर देखें। हर प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट दोस्तों किस देश में है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, दांची-गम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दांची-गम नेशनल पार्क दोस्तों कहां पर स्थित है? ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, सगाई महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो संगाई महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर में। अगला प्रश्न है आपका, जोजिला दर्रा कहां स्थित है? तो जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? तानसेन का मकबरा दोस्तों ग्वालियर में, क्योंकि तानसेन कहां के थे? ग्वालियर के। ठीक है, और अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दोस्तों इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों ऑप्शन ए चेतन भगत हैं। अगला प्रश्न है आपका, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों ऑप्शन बी टेबल टेनिस है। अगला प्रश्न है आपका, सॉन्ग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो सॉन्ग है वह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा का। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली दोस्तों किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का, ऑप्शन डी लाइसोसोम के लिए कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन था? तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16वीं की पूछा गया है तो ऑप्शन सी श्रीमती सुमित्रा महाजन। अगला प्रश्न है आपका, अजंता की गुफाएं
किस राज्य में स्थित हैं अजंता की गुफाएं, पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। एलिफेंटा, अजंता की गुफाएं कहां पर है, एलिफेंटा पूछा जाए या अजंता, ये महाराष्ट्र टिक करना, ठीक है। भारत में जल क्रांति की शुरुआत कब से हुई, तो भारत में जल क्रांति की शुरुआत दोस्तों 5 जून 2015 ईस्वी से हुई। अगला है पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है इसका आंसर। जो लास्ट तक देख रहे हैं वो ही कमेंट कर पाएंगे, इसलिए ये आपको कमेंट करके बताना है कि पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों उड़ीसा में होता है। अगला प्रश्न है आपका, बाबर का जन्म कहां हुआ था, तो बाबर की बात की जाए दोस्तों तो बाबर का जन्म कहीं भी हुआ हो, इस क्वेश्चन को हटाओ। अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग कहां स्थित है, तो जलियांवाला बाग कहां पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमृतसर में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जलियांवाला हत्याकांड का बदला किसने लिया था और कब किसको मारकर लिया था, ये आप यदि लिख सकें कमेंट में तो जरूर लिखें। अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग की स्थापना कब हुई की गई थी, तो नीति आयोग की स्थापना दोस्तों योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 में। अगला प्रश्न है आपका, सौभाग्य योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो सौभाग्य योजना दोस्तों ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने 50 प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आप स्टडी मटेरियल फ्री में चाहते हैं तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर ज्वाइन कर लें। और दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी का एग्जाम देना चाहते हैं तो मात्र 299 टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।